बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से एक लंच था उस पर ख़िताब किया, बड़ा डिटेल्ड ख़िताब था। इसके बाद ISF का भी है और डॉक्टर्स के कन्वेंशन, डॉक्टर्स के भी एक इवेंट है, उससे भी ख़िताब करेंगे। लेकिन डिटेल्ड ख़िताब था आज सहाफ़ियों से इमरान खान साहब, जिसके अंदर दिल की बातें करना और खुल खुला के बातें करना। तो खान साहब ने वो किया। आज की मीटिंग का या आज के इस लंच का और इस ख़िताब का अहवाल जो है मैं आप तक पहुँचा दूँ कि खान साहब आए उससे पहले हबीब अकरम साहब बड़े बोले, बहुत ही खूबसूरत बोले। आफ्ताब इकबाल साहब बोले, आज कमाल कर दिया उन्होंने। और आफ्ताब इकबाल साहब का तो क्या बात है, वो आज ओपनिंग सब के नोट्स ही यहाँ पे थे कि आज हम सहाफ़ी बनकर नहीं, आज हम वो लोग बनकर बैठे हुए आपके सामने कि जिनका इमरान खान लीडर है। बड़ी खूबसूरत बातें हुई आज के इस सारे इवेंट के अंदर। बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब, हारून रशीद साहब बोले। हारून रशीद साहब ने शेरशाह सूरी की मिसाल देते हुए कहा कि इमरान खान साहब को उस ट्रैक पे काम करना चाहिए एंड ऑल दैट। और उसका जवाब क्या दिया खान साहब ने आगे में आके आपको वो भी बताता हूँ। एनीवेज, कहानी स्टार्ट होती है कि इमरान खान साहब के खिताब पे आ जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड पे मैं ले आता हूँ आपको। खान साहब का जब खिताब स्टार्ट हुआ तो आज के फिर सारे इवेंट के अंदर या सारे खिताब के अंदर खान साहब ने न्यूट्रल्स और हैंडलर्स को बड़ा आड़े हाथों लिया। उनका कहना ये था, स्टेप वाइज आते हैं। सबसे पहले तो ये कि रूल ऑफ लॉ पे बात हुई कि रूल ऑफ लॉ मुल्क में जब तक नहीं है तब तक कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। उस पर खान साहब ने वो स्टार्ट की एग्जांपल देना कि जी हमारे दौरे इक़्तिदार के अंदर होता क्या क्या रहा। और उसके अंदर स्विट्ज़रलैंड की उन्होंने मिसाल दी कि स्विट्ज़रलैंड छोटा सा मुल्क हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के जो है उससे आधा मुल्क होने के बावजूद इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों कर रही है कि वहाँ पर 99.99% जो इंसाफ है वो मुहैया किया जाता है लोगों को। और वहाँ पे हालांकि कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी कोई नहीं है सच, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं उससे, लेकिन वहाँ पर तरक्की बहुत ज़्यादा है और इंसाफ की वजह से वहाँ पर लोग तरक्की पसंद है। न्यूट्रल्स की तरफ आते हुए खान साहब ने आज एक बार फिर से एक दो मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहली बात तो ये कि FBR का सिस्टम हमने बेहतर किया। हमने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हाथ डाला कि इनको पकड़ो, इनसे टैक्स कलेक्शन करो। और मैं बड़ा बजिद होता था कि यार इनको टैक्स देना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि मज़े की बात यह है कि वो बिजनेसमैनों को जब समझ आ गई कि वो कहीं और पर चले जाते थे और न्यूट्रल्स और हैंडलर्स की बात शायद खान साहब कर रहे थे, शायद क्या खुल के बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि वो उनकी तरफ चले जाते थे और हमें जो है वो फारिग कर दिया जाता था। वो बंदा जिसके पीछे FBR को मैंने चढ़ाया होता था कि इससे टैक्स लो, ये टैक्स एवेडर है, टैक्स एवेजन करता है, तो वो वहाँ से छूट जाते थे। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि तमाम तर जिम्मेदारी बज़ाहिर 3.5 साल मेरी रही कि अहले इक़्तिदार, मतलब लोगों को ये लगता था कि हुक्मरान मैं हूँ, मेरी जमात जो है बरसर इक़्तिदार है, लेकिन हमारे पास तो कोई पावर्स ही नहीं थी। उस पर खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी की मिसाल दे रहे हैं हारून रशीद साहब, और हारून साहब ने जो मिसाल दी है 6.5 साल के 7 साल का जितना भी टेन्योर शेरशाह सूरी का था और 3.5 साल का मेरा था, तो मुझे अगर 3.5 साल भी इक़्तिदार या ताकत दे दी जाती, असल में ताकत दे दी जाती, तो मैं आपको परफॉर्मेंस वो देता कि लोग याद करते। लेकिन मेरे पास तो ताकत थी ही नहीं, और तब उस टाइम पे हम बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि मामलात इस तरह के थे कि उस टाइम पे बोलते तो मुल्क की बदनामी होती है कि हम सिर्फ बिठाया गया हमें लाकर, असल ताकत का मंबा जो है या इक़्तिदार जो है वो कोई और लोग हैं। फिर खान साहब ने बात की सारी कि एक चीज़ उन्होंने बड़ा जुमला अजीब सा कहा। उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म कोई किया गया है हैंडलर्स की जानिब से। जो उन्होंने किया इससे बड़ा जुल्म किसी ने नहीं पाकिस्तान के साथ किया कि वो चोर जो डिक्लेयर्ड चोर हो चुके थे, जिनका पकड़े गए थे, 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का वो जो अकाउंट्स वाले के पापड़ वाला केस एंड ऑल दैट, उन केसेस के बावजूद उनको यूं प्रोटेक्शन दे के हैंडलर्स की जानिब से निकाल दिया गया और फिर बरसर इक़्तिदार लेकर आ गए उनको। तो खान साहब का कहना यह था कि इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में ना इससे पहले हुआ ना कभी होगा, और इसके सिर्फ जो करता धरता है वही इसके कल को आंसरेबल होंगे। फिर एक और चीज़ उन्होंने खान साहब ने मेंशन की आज कि जो हम जब इक़्तिदार में बैठे हुए हम बहुत सारी बातें थी जो हम नहीं कर सकते थे। उसकी एक मिसाल उन्होंने ये भी दी कि चाइना के साथ जो बिजली बनाने के मुआहदे किए गए थे उसके अंदर शरीफ खानदान ने 30% किकबैक्स ली, और 30% किकबैक्स जो थी वो अरबों डॉलर बनती थी, और उन अरबों डॉलर की कीमत फिर पाकिस्तान की कौम ने दी महंगी बिजली की सूरत में। तो खान साहब ये कह रहे थे कि यार इक़्तिदार में बैठे हुए मैं इसके बारे में भी बात नहीं कर सकता था कि मैं उस टाइम बात करता तो मेरे चाइना से हालात ख़राब होते थे, मेरे चाइना से मामलात ख़राब होते थे। फिर खान साहब ज़रा माजी में लेके गए कि 1960s का पाकिस्तान कैसा था, कि जब सिंगापुर और इसके साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा था, हम इतनी अच्छी इकॉनमी थी, हम हमारा पाकिस्तान की मैशत का, पाकिस्तान का एज अ कंट्री यूँ ऊपर मुँह था। और तब जनरल अयूब खान की उन्होंने मिसाल दी कि वो गए वहाँ पर अमेरिका, तो अमेरिकी सदर जो थे वो आकर एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने इस्तकबाल किया उनका। और आज हमारे हालात ये हो गए हैं कि हमारा अपना एम्बेसडर या हमारा अपना ही कोई एम्बेसी का मुलाजिम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का वहाँ पर
अमेरिका में जाता है तो इस्तकबाल करता है, उसकी वजह यह है कि हमने खुद को दुनिया की नज़रों में इतना चोर और इतना हकीर बना लिया हुआ है कि अब कोई बंदा हमारी इज्जत करने को रेडी नहीं है। फिर वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आके बरसे इमरान खान साहब एज यूजुअल के शहबाज शरीफ जो है वो मजाक उड़ाया है उसने पूरी कौम का दुनिया के अंदर, कि एक एंकर के साथ बैठकर कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे पैसे दे दो। और फिर जब समझ आई कि मैंने क्या बोंगी मार दी है तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तुम टीवी के जरिए लोगों को बताओ जाकर के पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान डूबा पड़ा है और हमें पैसों की ज़रूरत है। बहरहाल एक बड़ा अच्छा इवेंट था, बड़ा खूबसूरत इवेंट था, ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था। खान साहब ने बड़ी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की, बड़ी खुल के बातें की और उनका कहना यह था कि आने वाले दिनों के अंदर जब अल्लाह ने अगर चाहा तो इक़्तिदार मिल गया मुझे वापस, तो उसमें कहानी कुछ और होगी। इस दफ़ा ताकत जो है वो आवाम के वोटों से जो इलेक्ट होके आएगा, ताकत इंशाल्लाह उसी के पास होगी। इसमें एक दो चीज़ें हैं, मैं वो आपको बता दूं कि आफ्ताब इकबाल साहब जो खिताब कर रहे थे उन्होंने कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड भी की, अपलोड की, और कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था, उससे पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान इसलिए था कि क्रिकेट फैन तो था ही मैं उसे इमरान खान का, लेकिन इमरान खान ने जिस भी काम में हाथ डाला उसने बेहतरीन करके दिखाया। और फिर जब इमरान खान सियासत में आ गया तो उसने रियासत की बात की, उसने मुल्क की का बात की, उसने कौम की बात की और कौम परस्ती की बात की, आगे लेके जाने की बात की, इस्लाम की बात की। तो इस वजह से आज मतलब अजीब सी बात है, सहाफ़ी कभी खुल के नहीं कहा करते कि फलाना बंदा मेरा लीडर है। और फिर कुछ लोग जिस तरह के इदारों में बैठे हुए काम करें, आफ्ताब इकबाल साहब हो गए, अरुण रशीद साहब हो गए, हबीब अकरम साहब हो गए, तो इदारों की पॉलिसीज़ के भी कभी कभार कोई बहुत होती हैं, बंदिशें होती हैं जर्नलिस्ट को, हमको कि ये बात कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने तो बवांगे दोहल कहा कि जी इमरान खान मेरा लीडर है और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तब तक खड़ा हूँ कि जब तक इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब नहीं होता। हबीब अकरम साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, जिस तरह वो अपने व्लॉग्स में भी करते हैं, शोज में भी करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने, टेक्निकल बातें की। उन्होंने कहा जेनेरिक ब्यूरोक्रेसी से निकलें, स्पेसिफाई करें इसको कि जो अफसरशाही है ये तबाही उतार के रख दिया इसने पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की। तो उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा मुत्तफिक हुए, इमरान खान से बड़ा अग्री किया हबीब साहब की बातों से। अरुण रशीद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, उन्होंने कहा कि यार ये जो सिस्टम था ग्रास रूट लेवल से इसको बेहतर करना पड़ेगा, और ग्रास रूट लेवल से जहाँ KPK में बेहतर किया गया वहाँ पर परफॉर्मेंस KPK कमेटी की नज़र भी आती है। उन्होंने पटवारी सिस्टम की मिसाल दी एंड ऑल दैट। बहरहाल राना अजीम साहब हमारे साफियों के लीडर हैं PFUJ के, राना अजीम साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी कौम सिर्फ वेट कर रही है लॉन्ग मार्च का, कौम सिर्फ वेट कर रही है कि खान साहब किस दिन कॉल देते हैं, बाकी कहानी तो बात की रहेगी और जो आपके साथ लोग खड़े हुए हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। और आफ्ताब इकबाल साहब ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा आप खान साहब आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा, हम साफ़ी हम पब्लिक में होते हैं, पाकिस्तान की 90 से 95%